जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 15 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 फेब के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन। वर्गोस, ओ माय गॉड, वर्गोस की सारे कार्ड एक ही जैसे। चलिए, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 फेब के दिन। चलिए जी, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप लोग किसी भी तरह की, मतलब इनको आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी होगी अगर ये आपके पास आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन्होंने कोई बहानेबाजी करी, कोई फड्डेबाजी करी, तो आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हो चुके हैं। आपका क्राउन चक्रा बिल्कुल ओपन हो चुका है एंड कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत सीरियस, बहुत रैशनल हो चुके हैं। आपके दिल में प्यार तो इनको दिखाई नहीं पड़ता है। इनको ऐसा लगता है जैसे अब आप सीधे तलवारबाजी करने में मास्टर हो चुके हैं। मतलब जो समझ में आया तो वेरी गुड, अदरवाइज उड़ा दो, वो वाली कंडीशन इनको लग रही है। या आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, तो ये आ रहे हैं आपसे बात करने। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन, देखिए साइन यहाँ पर सिर्फ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आया है, बट ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको मान के चलना है कि सारे साइन इंक्लूड हैं, क्योंकि आज मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ, इस वजह से थोड़े साइन कम रहने वाले हैं। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 2, 10, 8, 9। ये जैसे 93, 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, 23, 29 आपकी एज हो सकती है। 20, यस, 13 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अकेले में आंसू बहा रहे हैं कि ये क्या हो गया, मतलब आप इतना कैसे बदल गए। या तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद ये आंसू बहा रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि वही चीज़ होती है कि इंसान के पास कोई रास्ता भी तो नहीं होता है। कोई किसी के सामने वल्नरेबल नहीं हो जाएगा, कोई किसी के पैरों में नहीं गिर जाता है। ओके, तो अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो ये अंदर से तो काफ़ी नाराज़ हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि आई डोंट केयर। किसी टाइम पर आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड ये बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप दोनों एक दूसरे को देख कर, मतलब मुझे लगता है कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, इस कदर आप लोगों के दिल मिले हुए थे, इस लेवल का कंडीशन थी। बट अब क्या हो चुका है, अब ये बिल्कुल सन्नाटा छा गया है, चीज़ें इस कदर बदल चुकी हैं एंड आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, बहुत अकेले रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या वजह थी, किसकी कमी थी, जिस वजह से आज ये सिचुएशन आ गई है कि मतलब आप इनको बिल्कुल कट ऑफ करने के मूड में हैं या आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, क्या इनसे ज़्यादा कोई और लव कर रहा है आपको, या आप बदल चुके हैं, या किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा आपके दिमाग में डाल दिया है जिस वजह से आप ऐसे हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ईगल की तरह आप पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ये तो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से ये ईगल की तरह आप पे नज़र रहती है, या तो आपके घर पे या आपके सोशल मीडिया पर, कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप इनको छोड़ रहे हैं, क्यों आप इनको कट ऑफ कर देते हैं। हो सकता है कि आपने इनको कई बार कट ऑफ किया हो, तो ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि ऐसी क्या कमी है, या तो इनके अंदर कोई कमी है इस वजह से आप इनको छोड़ देते हैं। तो ये उन सारी कमियों पे फोकस करते हैं। ओके, एंड अगर इनमें कोई कमी नहीं है तो ये जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि कौन है आपका ऐसा प्लस पॉइंट, मतलब कौन है आपके पीछे,
किसके साथ आपका अफेयर है जो आप इनको लाइक नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई तो रीज़न होगा, तो रीज़न ढूंढते रहते हैं। ओके, तो आप देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। ये आया था जजमेंट का कार्ड एंड ये था लवर्स का। ये तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ओके, सोलमेट होने के चांसेस तब भी ज़्यादा होते हैं, बहुत कम लोगों के चांसेस होंगे कि एक दो लोगों के कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम होना आसान नहीं होता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप हिंदी में बताइए, तो शिव शक्ति कॉम्बिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, जैसे राम जी और सीता जी का कॉम्बिनेशन, जैसे कृष्ण जी और राधा जी का कॉम्बिनेशन। ओके, बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो अम, इस लेवल का कनेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है, क्योंकि ये लोग भी कितने ही हैं, हर कोई तो नहीं है ना। तो वही चीज़ है। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का सोल पर्पस है, एंड सोल पर्पस होने पर हो सकता है कि आप लोग अपना कोई ऐसा बिजनेस या जॉब कर रहे हों जिसमें आपका सोल पर्पस इंक्लूड है। ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपको या तो जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या ये हो सकता है कि अभी आपके कुछ कर्मा डील हो रहे हैं, कुछ कर्मा सर्व किए जा रहे हैं आपको, कुछ बैड फेस चल रहा हो सकता है, या तो आपने कुछ गड़बड़ किया है इस सोल पर्पस को लेकर के, कुछ ढील दिखाई है, उतना डेडिकेशन नहीं शो किया है, इस वजह से आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। या ये कहा जाए कि आपके पास लाइफ के कुछ कर्मा हैं जो क्लींस हो रहे हैं, अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है तो। एंड अगर आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, सब कुछ अच्छे अच्छे से चल रहा है, तो फिर मान के चलिए कि आपके साथ जस्टिस होगा। गलत करने पे जस्टिस वैसा होता है, सही करने पे जस्टिस वैसा होता है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है सन का। ओके, तो कंफर्मेशन आ चुका है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, एंड आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग आ रही हैं। अगर कोई बैड फेज चल भी रहा था तो मान के चलिए कि आपके बैड कर्मा रिलीज हो रहे थे, जिस वजह से आपको अपने बिजनेस या जॉब में बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिल रहा था। बट यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, आपके बैड टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी। देखिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओ माय गॉड, रीडिंग तो बिल्कुल एक्यूरेट निकल रही है, इस कदर एक्यूरेट है कि मुझे थोड़ा सा। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोग ऐसे किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आप लोग चाहें जितना भागिए, मिलना तो आप ही लोगों को है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत होती है, वो आ चुकी है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके पार्टनर, आपके कर्मा क्लींस हो चुके हैं, आप दोनों के बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है। कभी आप इनसे भागे, कभी ये आपसे भागे, ऑन एंड ऑफ लगा रहा, या कुछ भी होता रहा, चाहे आप इनको दसियों बार रिजेक्ट करते रहे, या आपको छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि डिवाइन ने ये कनेक्शन बनाया था, इस वजह से कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, आपके पार्टनर जो हैं आपको ड्रीम में देखते हैं, इन्होंने आपको लेके बहुत सारे सपने सजाए हैं, बट इनको दुख इस बात का है कि इन्होंने देर बहुत कर दी है, लेट बहुत कर दिया है, क्योंकि लवर्स का मतलब ये भी होता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, तो या तो ये चॉइसेस में पड़ गए या तो आप पड़ गए, तो कुल मिलाकर गलती तो इन्हीं की दिखाई पड़ रही है कि इन्होंने डिले बहुत कर दिया है। ओके, तो पहले आपका कनेक्शन बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था, मतलब इन्होंने गड़बड़ किया एंड ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो कर्मा फेस करने के बाद अभी आ चुके हैं बिल्कुल साफ सुथरे धुले धुलाए होकर के आपके सामने। अब ये आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे झेल लिया बहुत ज़्यादा। यस, ये देखिए, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। तो अगर इनकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में कोई बैड फेज चल रहा है, या इन्होंने बहुत लंबा एक इंतज़ार किया है आपके लिए, बहुत सारा टाइम दिया है, तो अब ये चाह रहे हैं कि ये सारी कंडीशन ख़त्म हो एंड आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाया जाए। आप ही इनका ट्रू लव हो, आप ही, क्योंकि सन का मतलब आप समझ सकते हैं। आप इस कार्ड को देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब ब्लैक एनर्जी, ब्लू एनर्जी, मतलब कि एक अंधेरी रात के बाद सुबह आ रही है। एंड ये जो कार्ड होता है ये है सन का। तो कितना डिफरेंस है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग आफ्टर नाइट, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। ओके, तो यस, ये चाहते हैं कि बहुत भुगत लिया, बहुत झेल लिया, अब आप लोगों के एक होने का टाइम आ चुका है। यस,
यस, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इसी वजह से ये अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा साइलेंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब अवेकनिंग होती है, जब इंसान की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, जब थर्ड आई इनकी ओपन हो जाती है, थर्ड आई ओपन ऐसा नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि इंसान की आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है वो खुल जाती है। तो यहाँ पे ये कार्ड है लवर्स का। ओके, तो अब इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं एंड आप लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ उसी लेवल का रिश्ता बनाना चाहते हैं जैसा कभी पहले था। आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन बहुत फ्रेंडली होती है एंड यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो पहले या तो आप लोग फ्रेंड से आपका कनेक्शन बना था, या ये हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल डॉल्फिन वाला लव था। मैंने क्या बताया था कि आप लोगों के दिल इस कदर मिले हुए थे कि बिना बोले ही सब कुछ क्लियर हो जाता था। ओके, तो ये आप पे नज़र रखे हुए हैं क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं एंड अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, बुद्धा कॉन्शियसनेस। यस, या तो आपके पार्टनर का नाम गौतम हो सकता है, ओके, या गौतम बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ। एंड यस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्ड कैसे आए हैं। सभी कार्ड में इनके जो है दिमाग की बत्ती जल रही है। एक और कार्ड था, कहाँ गायब हो गया। यस, तो देखिए यहाँ पर भी अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पर भी अवेकनिंग हो रही है एंड ये नज़र भी रखे हैं इसीलिए क्योंकि ये डरते हैं कि कहीं आप इनसे अलग हटके किसी गलत कनेक्शन में ना चले जाएं, कोई आपका एडवांटेज ना ले ले। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आपका कोई पास्ट रहा है तो उसको बैक होल्ड मत करिए, क्योंकि आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने क्या कहा था कि बैड कर्मा सब खत्म हो चुके हैं, अब जो कुछ होगा सब नया नया होगा, फ्रेश एकदम। ओके, तो स्टार्ट कीजिए अपना। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।